वहीं एमपी में भी जल्द ही मां अमृतानंदमयी ट्रस्ट के साथ मिलकर एमपी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, ध्यान और स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने जैसे कई कामों को आगे बढ़ाएगी। इसका ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सीएम शिवराज पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ केरल में स्थित मां अमृता आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने अमृत आनंदमयी अम्मा का आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद सीएम ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, बुरहानपुर में अम्मा अमृतानंदमयी जी के प्रकल्प चल रहे हैं। उनके साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, ध्यान और स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने जैसे कई प्रकल्पों पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में कार्य करने की चर्चा हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। वहीं नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह के बिच्छू वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस इटली की संस्कृति पर चल रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं सारंग ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। सिंह वर्मा जी को उनका बयान मुबारक, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा है क्या नहीं कहा, पर समाज में और जनता में ये स्थापित जरूर हो गया कि कांग्रेस के नेताओं के संस्कार और संस्कृति इटली की है। वो किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वो व्यक्ति की तुलना जानवर से करते हैं। कांग्रेस मानती है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ वो कहावत चरितार्थ है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार, तो मिस्टर बंटा ढार की फोटो लगेगी तो बंटा ढार होना है। और ये कांग्रेस नेतृत्व ने निश्चित कर लिया, क्योंकि 2 दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व का ये पत्र आने वाला था कि दिग्विजय सिंह के फोटो कहीं नहीं लगाए, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह से त्याग की मूर्ति अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की साड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। महिला की आवाज सुन मौके पर पहुंचे पुजारी और कर्मचारियों ने महिला को कंबल उड़ाकर आग बुझाई और महिला को अस्पताल भिजवाया। हालांकि आग से महिला का पैर झुलस गया। प्राथमिक इलाज के बाद परिजन उसे इंदौर लेकर गए। बताया जा रहा है कि महिला जयपुर से परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची थी। सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद वो मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों में माथा टेक रही थी। इसी दौरान पास में जल रहा दीपक से उनकी साड़ी में आग लग गई। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। ये मंदिर दर्शन के लिए आए थे और वहीं पर ऐसी अनहोनी घटना हुई है और हालांकि अभी उनकी कंडीशन भी स्टेबल है। चूंकि वो बाहर के रहने वाले थे और वो अपने गंतव्य पर जाना चाह रहे थे, तो हमने भी अपना इनिशियल ट्रीटमेंट और रेफरेंस करके उनका फेवर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्रग माफिया पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। पुलिस इसे लेकर बड़ा अभियान चलाने की कार्य योजना बना रही है। प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान पहले से चल रहा है, लेकिन अब ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संकेत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में ये साफ कहा है कि ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों के तेवर इसे लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगातार ड्रग का कारोबार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया से राजस्थान के अलावा दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश के भी तार जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के बाद सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तरफ बढ़ रही है। इसमें ड्रग माफिया जो है, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को लेंगे। मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया चारों ओर घिर चुके हैं। एनसीबी पहले भी कर चुका है बड़ी कार्रवाई। 2021 में 45 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए थे। 2022 में सितंबर तक हो चुकी है बड़ी कार्रवाई। 130 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। मई में इटारसी में हो चुकी है कार्रवाई। एक होटल से 21 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। इंदौर, भोपाल में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दे चुके हैं कड़े निर्देश। हुक्का लाउंज जैसे कारोबार बंद करने के निर्देश।
प्रदेश में नशे के खिलाफ पहले से ही अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद इसे और तेजी से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तेवरों से साफ है कि नशे का कारोबार करने वालों पर भी बुलडोजर चलता दिखाई देगा। पिछले 9 महीनों की बात करें तो 130 करोड़ का ड्रग नारकोटिक्स ब्यूरो ने पकड़ा है, जिससे साफ है कि प्रदेश में ड्रग की आवक तेजी से हो रही है। पिछले साल करीब 45 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था। इससे साफ है कि इस साल पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक ड्रग का कारोबार मध्य प्रदेश में हो रहा है और जिसे लेकर अब सरकार के तेवर सख्त दिखाई दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। जबलपुर में पुलिस के सामने हेलमेट की लूट का वीडियो सामने आया है। दरअसल शनिवार की दोपहर एक संस्था के माध्यम से पुलिस ने शहर के व्यस्ततम चौराहे 3 पत्ती में 200 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया था। इस दौरान कुछ बक्से से पुलिस ने खुद ही अधिकांश बाइक सवारों को हेलमेट पहनाकर समझाइश दी थी। वहीं आखिरी के 2 बक्से खुलते ही वहां मौजूद भीड़ हेलमेट लेने के लिए टूट पड़ी और पुलिस के सामने ही देखते देखते हेलमेट लोगों ने लूट लिए। भीड़ के टूटने के बाद पुलिस ने लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की भीड़ के कारण पुलिस भी बेबस नजर आई। इस दौरान आपस में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हेलमेट वितरण के दौरान पुलिसकर्मी सहित महिलाएं भी हेलमेट लूटने में पीछे नहीं रहीं। उधर पूरे मामले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरे देश में जबलपुर मटर उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार के सीजन में मटर जबलपुर के बाजार से ही गायब हो गई। जबलपुर की सब्जी बाजार में एक भी व्यापारी के पास मटर नहीं है। दरअसल इस बार बारिश के मौसम की वजह से मटर की पैदावार करने वाले किसानों को नुकसान हुआ है, जिन्हें मटर की बुआई करी थी। बारिश की वजह से वो फसल खराब हो गई, लिहाजा पूरी की पूरी मटर की फसल इस बार 1 से 1.5 महीने लेट हो चुकी है। अक्टूबर के महीने में आमतौर पर बाजार में मटर आ जाती थी, लेकिन इस बार मटर पूरी तरह से गायब हो गई है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस बार मटर देखने को भी नहीं मिल रही और अगर आने वाले महीने में आई भी तो बहुत महंगी बिकेगी। हेल्दी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस हेल्दी सीजन में सब्जियों के दाम आपको अनहेल्दी कर सकते हैं। जबलपुर जिले की बात करें तो जबलपुर जिले में भी तमाम सब्जियों के दाम जो हैं सामान्य दिनों की अपेक्षा थोड़े से महंगे हैं। सबसे खास बात यह है कि जबलपुर जिला जो है मटर के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार की सर्दी के सीजन में मटर पूरे बाजार से गायब है। इस वक्त मैं जबलपुर के निवाड़गंज मंडी में मौजूद हूं, जो सब्जी का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इस सबसे बड़े बाजार में आपको हर सब्जी देखने को मिल जाएगी सिवाय मटर के। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार मटर बाजार में आया ही नहीं है। जबलपुर जिले के अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर जिला वो जिला है जिसको मटर की फसल के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मटर की फसल का चयन किया गया है, लेकिन